जोहार दोस्तों, अपनों का साथ चैनल पे आप सबों का स्वागत है। आइए हम मिलकर करते हैं यहाँ जेटेट की तैयारी। जेटेट में दिए गए सिलेबस के अनुसार हम लोगों ने शुरू किया है इतिहास। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में जाना कि इतिहास क्या है। आज हम लोग देखेंगे इतिहास लेखन के स्रोत। स्रोत मतलब क्या होता है, सभी को पता है। स्रोत का अर्थ होता है साधन, किसी भी चीज को जानने का साधन। भारतीय प्राचीन इतिहास को जानने के लिए मुख्य रूप से 3 साधन महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण। ये तीनों स्रोत। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि साहित्यिक स्रोत किसे कहते हैं। साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं जिसे लिपिबद्ध रूप से साहित्य का रूप दिया है। अर्थात प्राचीन साहित्य से अभिप्राय है जो लिपिबद्ध साहित्य से भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। अर्थात साहित्यिक स्रोत उसे कहते हैं जिस भी जानकारी को या घटना को लिपिबद्ध रूप प्रदान किया गया, उसे साहित्यिक रूप कहते हैं। लिपिबद्ध तो सभी को पता है, लिपिबद्ध क्या है? जिसे लिखा गया, रचित किया गया, रचना का रूप दिया गया, उसे लिपिबद्ध किया गया। लिपि मतलब पता है? लिपि मतलब होता है लिखने का तरीका, बद्ध मतलब बांधना। तो किसी भी जानकारी को लिपिबद्ध किया, रच डाला, लिख डाला, उसे कहते हैं लिपिबद्ध। हम लोगों ने देखा यहाँ साहित्य स्रोत। आगे हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत के 2 भाग होते हैं। साहित्यिक स्रोत के 2 भाग कौन कौन से? साहित्यिक स्रोत के 2 भाग हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य को लौकिक साहित्य भी कहा जाता है। धार्मिक साहित्य के भी 2 भाग हैं, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद, उपनिषद, आरण्य, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। उपनिषद मतलब क्या होता है? समीप बैठना। वेद मतलब होता है ज्ञान। धर्मेतर साहित्य या लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसका लिखा गया है? कौटिल्य का लिखा गया है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हम देखेंगे वेद। वेद किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि वेद किसे कहते हैं? ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। आगे हम लोग देखेंगे वेद के बारे में। ये हम यहाँ देखते हैं वेद कितने हैं। वेद कितने हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4 हैं। ये क्वेश्चन को याद करेंगे। वेद कितने हैं? 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जो सबसे फर्स्ट में लिखा गया, उसे कहेंगे हम पुराना वेद या सबसे पहले लिखा गया वेद। और सबसे लास्ट में कौन सा लिखा गया? अथर्ववेद। इस प्रकार वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी गई है। ऋग्वेद की रचना कब मानी गई है? 1500 ईस्वी से
1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी गई है। ईस्वी पूर्व मतलब तो हम लोगों को पता ही है कि ईस्वी पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले, उसे कहते हैं ईसा पूर्व। ठीक है। ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ऋग का क्या अर्थ है, छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र, या एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है, उसे ऋग्वेद कहा गया है। ऋचा मतलब क्या है, जो मंत्र है। बद्ध क्या है, जो बांधा गया है, लिखा गया है। इस वेद में सिर्फ मंत्र है, मंत्र को लिखा गया है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल एवं 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। मंडल कितने हैं, 10 मंडल हैं। सूक्त कितने हैं, 1028। ऋचाएँ हैं 10,580। मंडल मतलब होता है खंड। सूक्त मतलब होता है मंत्रों का संग्रह। ऋचाएँ मतलब होता है मंत्र जो गद्य रूप से लिखा गया। ऋग्वेद। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति हेतु ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। ऋग्वेद का अर्थ क्या है, या ऋग्वेद के मंत्रों का प्रयोग कब किया जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का प्रयोग तब किया जाता था जब कोई या ऋषि मुनियाँ यज्ञ करते थे। ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। कौन कौन से मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया, पहला एवं 10वां। वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा गया है, सूक्त कहा गया है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा गया है। पहला एवं अंतिम मंडल दोनों ही समान है। उनमें सूक्तों की संख्या 191 है। कौन कौन से मंडल समान है, पहला और अंतिम, उसमें सूक्तों की संख्या कितना है, 191। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ भाग है। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का अंश ऋग्वेद का श्रेष्ठ मंडल है। दूसरे से 7वें श्रेष्ठ मंडल है। और इसे क्या कहा गया है, हृदय कहा गया है। ऋग्वेद का हृदय, ऋग्वेद के हृदय किसे कहा गया है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक का जो अंश है उसे ऋग्वेद का हृदय कहा गया है। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ऋग्वेद का कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 2। वे हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी अथवा सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ। धन्यवाद।